अभी आवास पर हमारे मित्र दिग्विजय भाटी जी का आगमन हुआ है। भाटी जी भी एक किसान संगठन चला रहे हैं। जैसे कि आप देखें कि इन्होंने हरा कपड़ा एक पगड़ी के रूप में बांधा हुआ है, तो बात करेंगे। भाटी भाई कैसे हैं? बस ठीक मैं देख रहा हूँ कई दिन से सोशल मीडिया पे कि आप जो है एक अलग तरीके की एक्टिविटीज़ चला रहे हैं। कहीं लोगों के साथ कोई अन्याय हो रहा, कभी उनके साथ चले गए। एक वीडियो देखी थी कहीं कीचड़ में भी आप कर रहे हैं। कौन सी यूनियन बनाई है? ये हमने यूनियन बनाई है पूरे भारत में, इस नाम की एक यूनियन है। अच्छा। जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके। और ये पूरे भारत में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से केवल एक यूनियन है, जिसे हम और जो हमारे साथी लोग हैं चला रहे हैं। अच्छा, ये नाम आपने ये नाम ही क्यों रखा? ये नाम दरअसल मैं आपको बताऊं कि मैंने बाबा साहब पर, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में डबल PhD कर रखी है। अच्छा। हाँ, तो जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, उनके विचारों को पढ़ा, तो मुझे लगा कि क्या नाम है, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो मतलब। अच्छा, इनके नाम पे आपने यूनियन बना दी। बहुत सारी यूनियन हैं ज़िले में। मुझे लगता है कि मोर देन 50 से ऊपर यूनियन हो गई हैं जो अलग अलग तरीके से किसानों की आवाज़ उठा रही हैं। जी। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि यूनियन बहुत सारी हैं, अलग अलग चल रहा है मामला। आपकी यूनियन में ऐसा क्या है कि आप लोग आपसे जुड़ें, किसान जुड़ें? देखिए, ऐसा है, यूनियन चाहे 50 चले चाहे और 100 भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन उसकी चलेगी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार काम करेंगे, जिसके जिलाध्यक्ष लगातार काम करेंगे। जो लोग केवल बनाकर केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठ जाते हैं, उनकी यूनियनों का कोई कहीं अस्तित्व नहीं है। लेकिन हम लोग लगातार गांव-गांव, डोर-डोर घूमकर अपने लोगों को जोड़ रहे हैं और हमने ऐसी आवाज़ उठा रखी है। देखिए, गन्ने का भाव, किसानों के भाव की बात हम ऑलरेडी करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उसकी भी बात करते हैं जिसकी 60 साल पेंशन नहीं बनी हो, विधवा पेंशन ना बनी हो, किसान सम्मान निधि ना मिली हो। अगर किसी का आवाज़ बिल्कुल कच्चा है, उस दर की ठोकरें खा रहा है, वो हमारे पास आता है तो हम उसकी मदद करते हैं। मतलब आपके पास जो मुद्दे हैं वो हर गरीब, शोषित, मतलब किसी भी तरीके से जो वंचित है, पीड़ित है, परेशान, वो सब मुद्दे आपकी यूनियन लेके चल रहे हैं। क्या मतलब और लोग जुड़े हैं आपसे इसमें? हमसे इतनी भारी संख्या में लोग जुड़े हैं, आपको बता दें सर कि हमारी यूनियन को बने हुए 11 महीने हुए, 10-11। अच्छा। इस बीच में हमारी यूनियन सहारनपुर में भी है, मुजफ्फरनगर में कम है थोड़ी, बागपत में थोड़ी कम है, मेरठ में बहुत ज़बरदस्त काम करती है, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद में बहुत बढ़िया है, और बुलंदशहर में बहुत बढ़िया है, इंडिया, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर में कम है, और बरेली। मेन उद्देश्य क्या है यूनियन? मेन उद्देश्य ये है कि किसानों को जब तक सरकार संपन्नता नहीं लाए किसानों के लिए, संपन्नता का मतलब कि जब तक उन्हें क्या नाम है सही तरीके से उनको भाव नहीं मिलेंगे, उनकी खेती जो होती है, जो जैसे धान हुआ, मेहनता हुआ है, ये क्या नाम है, आलू हुए या गन्ना हुए, इनका भाव प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक ये वंचित लोग हैं, जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास सरकार ने कह रखा है कि हम आवास देंगे, बहुत लोगों को आवास नहीं मिले। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे क्या है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये है कि भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है आज की तारीख में, ये अफसर लोभी जो है, ये बहुत ज्यादा हावी है। आप इनके खिलाफ जाएंगे तो आप पे मुकदमा लिख देंगे? उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें मुकदमे का हम छात्र नेता रहेंगे, मुकदमे ये लोग लिखते ही हैं। जब आप किसी का क्या नाम है विरोध करोगे तो इनके हाथ में है, मुकदमा लिखते हैं। लेकिन मुकदमे से हम यूँ नहीं डरने वाले हैं कि हमारे साथ जनता है और जनता के बीच में। मैंने वो कार्ड देखा था आपका, उसमें आपने बहुत सारी वो लिखी हुई हैं, क्या बोलते हैं, आपने LLB भी शायद किया हुआ है। मैंने बहुत सारी BBA। हाँ, मैंने सन 2006 में BBA किया है, फिर MBA किया है, फिर MPhil की है, और फिर PhD की है, और BTC LLB भी की है। और मेरी अब भी मैं जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हम दो बच्चों का PDF हुआ। ओके। और PDF का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के बंटवारे पर मतलब क्या बोला जी। अच्छा, एक सरदार VM सिंह भी हैं, वो भी हाईली एजुकेटेड हैं, वो तो एडवोकेट हैं, वहाँ अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट तक किसानों के लिए मुकदमे लड़ते हैं। तो आपने भी LLB किया हुआ? हाँ, LLB किया हुआ, तो आप भी अपने मुकदमे लड़ सकते हैं? मुकदमे खैर खुद तो नहीं लड़ते, लेकिन रजिस्ट्रेशन हमने करा रखा है। अभी मतलब कराने की उसमें है हम लोग, लेकिन खुद तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन जानकारी सब। आपको ऐसा लगता है कि हमारे ज़िले में थोड़ा अपराध ज़्यादा बढ़ गया, कैसे रोका जाए? ये अपराध दरअसल कारण क्या है कि एक तो सिस्टम जो है नशे की तरफ युवाओं का रुझान जाता है जी, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी लड़कों को टच करती है। जो लड़के लगातार तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसियाँ कम निकल रही हैं, उनकी भर्ती हो नहीं पा रही है, उम्र निकल जाती है,
घर वाले उनको करते हैं कि भाई तूने करा क्या, तो फिर कहीं ना कहीं आदमी जो दूसरी डिस्टर्ब हो तरफ जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि रोजगार का कहीं ना कहीं साधन होना चाहिए, या जो लोग भूमिहीन हैं, जैसे सपोज करो हमारे अमरोहा जनते में, मैं परसेंटेज तो नहीं कह सकता, लेकिन इतने भूमिहीन लोग मिलते हैं, इनका ठिकाना नहीं है। एक तरफ तो 1 लाख बीघे जमीन इस अमरोहा जिले में सरकार ने मतलब कब्जा कर रखी है, और उसको क्या नाम है पैसे लेकर जो है वो मतलब उठा देते हैं भूमाफिया को। अच्छा। और मेरा ये कहना है सरकार से और इन अफसरशाही लोगों से कि जो 1 लाख बीघे जमीन आपकी सरकारी भूमि है, तो आप उन लोगों को पट्टे दीजिए जिनके पास 1 भी बीघा जमीन नहीं है। अगर आप उनको 5 बीघे 10 बीघे का पट्टा दे देते हैं तो अपना गुजर बसर कर लेंगे, वो क्या नाम है इन चक्रों से बच जाएंगे। अभी कल गंगा स्नान खत्म हुआ परसों, आज 8 नवंबर है। आगे आपकी रणनीति, आपकी यूनियन की क्या रणनीति रही होगी? हमारी रणनीति ये है कि अब जैसे गंगा स्नान है, ये जमीन खाली हुई है, आप मैं देखना, आप भी देख रहे, मैं तो खैर देख के आया हूँ कि वहाँ आदमियों के झुम्मे लगे पड़े हैं कि साहब 200 बीघे मुझे दे दो, 500 बीघे मुझे दे दो, 1000 बीघे मुझे दे दो। और जो भूमाफिया हैं जिनकी सरकार में सेटिंग है, विधायक सांसद मंत्री से, उन लोगों को 1-1000 बीघे ये अधिकारी लोग जमीन जितवाने। आप कैसे रोकेंगे उसको? हम पदयात्रा करने जा रहे हैं तटबंध से लेकर और सलारा तक, और इस पदयात्रा में जितने गाँव, लगभग 50 गांव पड़ते हैं, उन सारे गांव में हम जाकर के एक बात कहेंगे, जो भाई जो भूमिहीन लोग हैं वो हमारे साथ निकलें, और हम कमिश्नर का घेराव करेंगे निश्चित। और कमिश्नर के घेराव में ये बात कहेंगे कि ये जो जमीन गंगा किनारे है, सबसे ज्यादा इसको जोतने का हक उन लोगों को है जिनके पास। आप जो मुद्दे उठाते हैं, मैंने कहीं हसनपुर में भी देखा था, एक कहीं पानी में भी आप लेटे हुए थे, क्या उनका हल निकलता है? हाँ देखिए, जहाँ जैसे पानी का हालता है, वो 20 साल से सड़क नहीं डलती, गांव के लोग एप्लीकेशन लगाते रह जाते थे, लेकिन हम जब वहाँ पानी में लेटे, हमने अधिकारियों से बात करी तो तत्काल जो है 20 दिन में उसका सोल्यूशन निकलकर सड़क जो बन गई। तो जब तक आप अधिकारियों को जगाओगे नहीं, देखिए अधिकार हमेशा मांगने से नहीं छीनने से मिलते हैं, और छीनने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है उसकी। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपने LLB भी की है, दुनिया भर की डिग्री है, आपको क्या सोचा कि किसान संगठन बनाया जाए? देखिए, मैं अपने गाँव का प्रधान रहा। अच्छा। हाँ, और मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा। अच्छा। 168 वोटों से मैं चुनाव हार गया, लेकिन मेरी जो है जिज्ञासा थी कि मुझे जो है मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि क्या नाम है आम लोग ये कहें कि भाई हाँ ये भी कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड से आप पहले से रहे हुए? राजनीति में मेरे दादा लगातार 3 योजना प्रधान रहे, मेरे पापा 2 योजना प्रधान रहे, मेरी मम्मी प्रधान रही, फिर मैं प्रधान रहा। तो राजनीति के लिए तो हमारा ये रहा। तो किसान यूनियन के बाद राजनीति में भी आप जाएंगे? किसान यूनियन के बाद भी ऐसा मन नहीं है कि मतलब हम राजनीति में जाएं, लेकिन हाँ ये है कि इसे भी राजनीति मानो आप। भाई जो आदमी, भाई विधायक उस काम को नहीं करा रहे, सांसद उस काम को नहीं करा रहे, हम लोग उस काम को करा रहे हैं, तो ये मतलब पारदर्शिता वाली राजनीति है। और गन्ने का रेट 400 किया, क्या कहना है? ये कुछ नहीं, 400 रेट तो मतलब ये समझो कि ऊँट के मुंह में इन्होंने जीरा डाला है कि भाई ऊँट जो है जीरे को चापता रहेगा बस, और जो है मतलब किसान थोड़ा चुप हो जाएगा, लेकिन किसान चुप होने वाला। बिजली के मीटर जो है तो साहब आप पूछो नहीं, ये आप भी हो, इसमें तो आप इतना समझ लो कि मतलब बिजली ने तो ऐसा करा है। आप एक बात बताइए, मैं सरकार पर उंगली उठा रहा हूँ सीधी सीधी कि 20 गांव, मतलब एक गांव में 20 लोग हैं जिनके ट्यूबवेल हैं, और उसी गांव में 1000 घर हैं। अगर सरकार को बिजली माफ करनी थी तो ट्यूबवेलों की ना छोड़कर उनकी करते ना जिनके 1000 घर गाँव में है। अब बिजली का बिल माफ कर दिया, उनकी जो दुगनी कर दी बिजली, भाई उनकी रीडिंग दुगनी आ रही है। मीटर ऐसे लगाए जा रहे हैं जिनमें इतनी गड़बड़ी है कि 2000-3000 बिल आ रहा है। मेरे पास लगातार कम से कम रोज 10-20 आदमी ऐसे आते हैं कि साहब हमारे तो बिल ने मार रखा है। कई लोग तो आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, वही जो लगाने वाले होते हैं वही उस मीटर को। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे भारतीय किसान BR अम्बेडकर? मुख्य मुद्दे दलित, पिछड़ा, अगड़ा और जो बेहद कमजोर वर्ग के लोग हैं। देखिए, भाव की बात हम भी करते हैं और भी करते हैं, लेकिन भाव के साथ साथ हम उनकी आवाज़ उठाएंगे जिनको क्या नाम है किसान सम्मान निधि, भूमिहीन है, 60 साल नहीं मिली है, विधवा पेंशन नहीं मिली है, आवास नहीं मिले, इनकी मांगे ज़्यादा हैं। अगर किसी को आवास दिलवा दें, 60 साल दिलवा दें, या 2 बीघे जमीन दिलवा दें, उसके परिवार चलाने के लिए साधन हो जाए। बहुत अच्छी आपने अपनी बात रखी, लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि इनका स्वभाव कैसा है। जैसे मैं कई बार एक्सप्रेशन करता हूं तो केवल जितने लोगों के सामने अपनी बात बताऊंगा उनको पता चलता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उन लोगों को पता चलता है कि इनकी सोच क्या है, इनका स्तर क्या है और आगे ये क्या करने वाले हैं।
तो आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। और दिग्विजय भाटी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय भाटी है और ग्राम मेरा चमरुआ है। चमरुआ संभल में पड़ता है। अच्छा। और पहले हमारा गांव जो गुंजेसी विधानसभा में आता था। तो एक्टिविटीज आपकी अमरोहा में भी वो काफी अमरोहा में इसी वजह से कि हमारी विधानसभा ही अमरोहा में लगती थी, तो अमरोहा हमने मेन ऑफिस बना रखा। पहले हमारा मेरठ था, ओके, लेकिन अब हमने अमरोहा बना के हम बरेली मंडल तक कवर कर लेते हैं और इधर मेरठ मंडल तक कवर। चलो, आपको आपकी यूनियन को बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।